आजकल हमारा अटेंशन स्पैन यानी फोकस करने की एबिलिटी इतनी कम हो गई है कि हम 1 घंटा भी कोई काम बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के नहीं कर सकते। जैसे कई बार पढ़ते टाइम या फिर कुछ खाते टाइम तुम्हारा हाथ अपने आप ही अपने फ़ोन की तरफ चला जाता है और फिर अपना काम छोड़ के तुम फ़ोन चलाने में बिजी हो जाते हो और फिर कुछ टाइम बाद याद आता है कि यार काम तो किया ही नहीं, क्योंकि इंटरनेट ने हमारे लिए सब कुछ इतना आसान बना दिया कि सब कुछ एक क्लिक में ही मिल जाता है। और आजकल हर एक चीज़ एक मॉडर्न फिल्टर से होकर गुजरती है और फिर जाके हमें मिलती है। जैसे रियल लाइफ में हमारा मूड चाहे कैसा भी हो, लेकिन भाई सोशल मीडिया पे तो ऐसे दिखाएंगे जैसे मेरे से बड़ा कूल और फनी बंदा तो कोई है ही नहीं। और ये जो कांस्टेंट प्लेजर और एंटरटेनमेंट का फ्लो बना हुआ है वो हमारे थॉट्स और डिसीजंस को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है और हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तरफ ले जाता है। पर भाई ये ग्रेटिफिकेशन क्या होता है? तो बेसिकली ग्रेटिफिकेशन का मतलब है फीलिंग गुड, यानी अच्छा महसूस करना। जब भी हमारा कुछ मजेदार करने का मन करता है तो हमारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है, और जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जिससे हमें बिना कोई ज्यादा एफर्ट किए डोपामिन मिल जाए, यानी हमें मजा आने लगे, तो उसे ही इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बोलते हैं। और जो डोपामिन है वो एक फील गुड हार्मोन होता है जो कि हमारे मूड को कंट्रोल करता है। जैसे अगर आप वर्कआउट करते हो या कोई गेम खेलते हो तो आपको इन दोनों ही चीज़ों से डोपामिन मिलता है, लेकिन अगर आप वर्कआउट करके अपने डोपामिन को बढ़ाते हो तो आपको लॉन्ग टर्म में इससे बहुत फायदा मिलेगा। और वहीं अगर आप गेम खेलकर या फिर फालतू के काम करके अपने डोपामिन को बढ़ाते हो तो इससे आपको शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में दोनों में नुकसान ही होगा। और यही फर्क है ग्रेटिफिकेशन और सेटिस्फेक्शन में। ग्रेटिफिकेशन में हम लोग उस काम को बार बार करने की कोशिश करते हैं और चाहे कितनी बार भी क्यों ना कर ले फिर भी सेटिस्फाई नहीं होते। जैसे कई बार नेटफ्लिक्स पे घंटों तक मूवीज या सीरीज देखने के बाद भी तुम सेटिस्फाई नहीं होते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मूवीज देखने से या फिर इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करने से हमें लगातार हाई डोज में डोपामिन मिलता रहता है, और फिर और ज्यादा डोपामिन लेने के चक्कर में हम उस ऐप में घंटों बिता देते हैं और चाहते हुए भी उस ऐप से बाहर नहीं निकल पाते। जैसे जब हम टीवी देखते हैं, चॉकलेट खाते हैं या फिर फास्ट फूड खाते हैं तो इससे हमारा डोपामिन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर हम बार बार उस काम को करने की कोशिश करते हैं जिससे कि हमें दोबारा और ज़्यादा डोपामिन मिल सके। जैसे गेम खेलते टाइम जब तुम एक लेवल को पार करके दूसरे लेवल पे पहुंचते हो तो तुम्हारे ब्रेन को ऐसा लगता है कि तुमने सच में कोई बड़ा काम किया है, और फिर इसी वजह से तुम उस गेम में घंटों बिता देते हो। और जब ऐसे ही रोज थोड़ा थोड़ा करके हम अपने ब्रेन को डोपामिन देते रहते हैं तो फिर हमें सिंपल चीजें करने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता। जैसे कुछ सालों पहले हमें छोटी छोटी बातों से बहुत ज्यादा खुशी मिलती थी, लेकिन अब जब सब कुछ एक मॉडर्न फिल्टर से होकर गुजरता है तो हमें सिंपल चीजें करने में जरा भी मजा नहीं आता। कैसे पहले हमें घूमने में, लोगों से मिलने में, बातें करने में, बाहर खेलने में और छोटे छोटे कामों में कितनी खुशी मिलती थी, लेकिन अब हम खुश रहने के लिए भी सिर्फ अपने फोन पे डिपेंड हो गए हैं। तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से बचने के लिए और अपने दिमाग को फिर से कंट्रोल में लाने के लिए ऐसी चीजों पे फोकस करो जो कि आपके दिमाग को शांत करें। जैसे मेडिटेशन, बाहर घूमना, अपने थॉट्स को लिखना, वर्कआउट करना या फिर बुक्स पढ़ना। तो खुद पे एकदम से प्रेशर डालने के बजाय इसे धीरे धीरे कम करो, क्योंकि भाई फोन और टेक्नोलॉजी के बिना रह पाना तो प्रैक्टिकल नहीं है। तो क्योंकि आजकल ऑलमोस्ट सारे काम फोन से ही होते हैं तो बस ये ध्यान रखो कि आप टेक्नोलॉजी को यूज करो, ना कि टेक्नोलॉजी आपको। और अगर आप कोई कंटेंट कंज्यूम भी करो तो ऐसा करो जो कि आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करे, ना कि बस आपको अच्छा फील कराए या फिर सिर्फ डोपामिन दे। इस तरह से जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है वो एकदम मिनिमम हो जाएगी। तो भाई फोन को यूज करो, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखो कि आप किस ऐप पे कितना टाइम बिता रहे हो और इसमें से कितना ऐसा टाइम है जो कि आपने सिर्फ मजे के चक्कर में बिता दिया, ताकि आपको सिर्फ कुछ देर के लिए सेटिस्फैक्शन मिल सके। और ये देखने के लिए आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाके डिजिटल वेलबींग को सर्च कर सकते हो। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपने किस ऐप पे कितना टाइम बिताया है, और साथ ही आप अपने किसी भी ऐप पे टाइमर भी लगा सकते हो जिससे कि वो ऐप ऑटोमेटिकली उस टाइम के बाद बंद हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।